हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध के बारे में हमने ढेर सारी चीज़ें पढ़ ली। भगवान बुद्ध का जन्म और उनके शिक्षा ग्रहण को लेकर, और बौद्ध धर्म के संस्थापक भी करवा दिए गया है। तो आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं बौद्ध धर्म के विभाजन टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप एक बार हम पर भरोसा जताइए और वीडियो को लास्ट तक देखें। अंततः वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन पूछता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था। तो बौद्ध धर्म का विभाजन चौथे बौद्ध संगीत के सम्मेलन में हुआ था। चौथे बौद्ध संगीत के सम्मेलन में हुआ था। तो देखिए, बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? चौथे बौद्ध संगीत के सम्मेलन में। अब ये बताइए, बौद्ध संगीत के सम्मेलन के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। जो भी हमारे साथी हमारे स्टूडेंट ना देखे हों, एक बार जाएं चैनल पर और बौद्ध संगीत के, चारों बौद्ध संगीत के हमने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है। उसको आप जरूर देखिए और उस छोटू से वीडियो में देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। क्योंकि उसमें हमने चार ही बौद्ध संगीत, इसलिए हमने बौद्ध धर्म के छोटे छोटे पार्ट को लेकर आपके बीच आ रहे हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और देखने में कोई उबन ना हो। तो चलते हैं, देखते हैं। तो आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था, तो आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत के सम्मेलन में हुआ था। इसी बौद्ध संगीत के सम्मेलन में विवाद उठ गया और दो पार्टों में क्या हो गया? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। एक महायान और एक हीनयान। महायान और हीनयान का विभाजन इसलिए हो गया क्योंकि कुछ लोग गौतम बुद्ध को, जो है महात्मा बुद्ध को, भगवान मानते थे और कुछ लोग आदर्श पुरुष मानते थे। तो चलते हैं, देखते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत, और चतुर्थ बौद्ध संगीत क्या कब हुआ? ईसा का प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत। ठीक है ना? कब हुआ? तो ईसा के प्रथम शताब्दी में। ठीक है ना? कहाँ पर हुआ? तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पर है भैया? कश्मीर में है। ठीक है ना? किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में हुआ था भैया। अब देखिए, कनिष्क के शासन काल में हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे? ये बौद्ध संगीत करवाने के लिए अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष। और कौन थे? वासुमित्र थे। वासुमित्र, ये दोनों लोग अध्यक्षता किए थे। इसमें वासुमित्र जो थे अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो ये बौद्ध संगीत में बताया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ टॉपिक आ गया है तो यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में कुछ चीजें। कब हुआ था? ईसा के प्रथम शताब्दी में या प्रथम शताब्दी में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? ये अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना? हमने बौद्ध संगीत में पढ़ा रखी है। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हो रहा था, इसी के बाद क्या हो गया? मतभेद हो गया, और मतभेद होने के बाद बौद्ध धर्म दो पार्ट में विभाजन हो गया, दो भागों में बट गया। दो भागों में बौद्ध धर्म का भैया विभाजन हो गया। पहला पार्ट रहा महायान और दूसरा रहा हीनयान। पहला क्या रहा? महायान, और दूसरा क्या हुआ? हीनयान। महायान के अनुसार जो था, ये बुद्ध को भगवान मानते थे। महायान के लोग क्या मानते थे? बुद्ध को भगवान मानते थे। और जबकि हीनयान के लोग क्या मानते थे? ये बुद्ध को आदर्श पुरुष मानते थे। क्या मानते थे? आदर्श पुरुष। आगे देखिए, महायान के लोग समय के साथ बदलना चाहते थे। महायान के लोग समय के साथ क्या करना चाहते थे? बदलना चाहते थे। और जबकि हीनयान के लोग परिवर्तन के विरोधी थे। ये लोग परिवर्तन के क्या थे? विरोधी थे। आगे देखते हैं क्या संवाद है। आगे महायान के लोग
मूर्ति पूजा करते थे। क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। और हीनयान लोग इनके विरोधी थे, क्योंकि हीनयान लोगों को मानना है कि हमको जो है व्यक्तिगत अगर हमको मुक्ति चाहिए तो हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये हीनयान वालों का अपना विचार था। तो इसलिए हीनयान के लोग क्या करते थे? मूर्ति का विरोध करते थे, मूर्ति पूजन का क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है ना। आगे हीनयान और महायान का भी विभाजन होता है। आगे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि महायान के लोग मूर्ति पूजा करते थे और हीनयान के लोग क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोध थे, क्योंकि इनका मानना क्या था कि किसी भी निवारण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, ये इनका अपना कथन था। आगे देखिए, महायान में भी विरोध हो जाता है और महायान का विभाजन हो जाता है दो पार्ट में। ठीक है ना, आप बहुत डीप में चल रहे हैं। महायान का भी विभाजन हो जाता है और महायान का जो विभाजन होता है दो पार्टों में, एक शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद हो जाता है। एक शून्यवाद हो जाता है। जब महायान का जो है क्या होता है? विभाजन होता है तो दो पार्टों में बढ़ता है, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन होते हैं और विज्ञानवाद के संस्थापक मैत्रीनाथ होते हैं। कौन होते हैं? मैत्रीनाथ। बस इतना पूछेगा कि विज्ञानवाद के संस्थापक कौन है, तो आपको मैत्रीनाथ बताना है। और शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? तो नागार्जुन। पूछेगा शून्यवाद और मैत्रीवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म की जैन धर्म? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है विज्ञानवाद और शून्यवाद। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है पूछेगा? बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है भैया? शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है ना, विज्ञानवाद। ठीक। शून्यवाद के जनक नागार्जुन, यानी इसी के संस्थापक ही थे, और इसके मैत्रीनाथ। ठीक ना, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शून्यवाद और विज्ञानवाद किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनके संस्थापक। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा लेवल हाई हो जा रहा है। आगे चलते हैं। हीनयान का भी विभाजन हो जाता है और हीनयान का दो विभाजक हो जाता है। ठीक है ना। और ये दोनों विभाजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे लिख दिया गया है। ठीक है ना। एक विभाजक है, ठीक है ना, और एक सत्सई। तो देखिए, एक भाषा को केंद्र मानकर, भाषा शास्त्र को केंद्र मानकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, और एक शुद्ध पिटक को केंद्र मानकर इसका क्या करते थे? प्रचार किया करते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज बौद्ध धर्म के विभाजन पर चर्चाएं रही। एक बार फिर से पूछेगा कि बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन में रहेगा चतुर्थ बौद्ध संगीत के सम्मेलन में, कि प्रथम तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के सम्मेलन में। ठीक है ना। जब इनका विरोध हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ दो पार्ट में, महायान और हीनयान। महायान के लोग भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे, हीनयान को लोग एक आदर्श पुरुष मानते थे। महायान के लोग समय के साथ बदलना चाहते थे और हीनयान के लोग समय के साथ नहीं बदलना चाहते थे। महायान के लोग क्या करना चाहते थे? मूर्ति पूजा करते थे, और जबकि हीनयान के लोग इसके क्या थे? विरोधी थे। ये मानते थे कि हम अपने कर्मों से और उससे ही हो सकते हैं, किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं है निवारण के लिए। आगे महायान का विभाजन हो जाता है। महायान दो पार्ट में बढ़ जाता है, शून्यवाद में और विज्ञानवाद में। शून्यवाद का संस्थापक कौन होते हैं? नागार्जुन। और विज्ञानवाद के संस्थापक कौन होते हैं? मैत्रीनाथ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है छोटू से, उसको जो भी स्टूडेंट ना देखे उसको अवश्य देखें। आज आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेकर आते रहेंगे, आप हौसला अफजाई करते रहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।